हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 20 मार्च से लेकर 26 मार्च के वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, डे एंड इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, MOU, एग्रीमेंट्स, इन सभी के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हील इन इंडिया, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। हील इन इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस पहल का नेतृत्व कर रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, और इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और सर्विसेज एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेप हील इन इंडिया पोर्टल को विकसित करने के लिए मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो हील इन इंडिया ये भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देना है और इसका नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और सर्विसेज एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ये दोनों वन स्टेप हील इन इंडिया को प्रमोट करने में मंत्रालयों के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हील इन इंडिया के बारे में। उसके बाद है हर स्टार्ट को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डाला है। इस प्लेटफॉर्म को अक्टूबर 2022 में गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है जो इच्छुक महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त संसाधन और परीक्षण मॉड्यूल प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट है ATP मास्टर 1000 का टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं बोपन्ना। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ATP मास्टर 1000 का टाइटल जीतने वाले ये दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके अलावा अल्कराज, स्पेन के क्लोर्स अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर इंडिया वेल्स मास्टर का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को मिली पहली FDI परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को श्रीनगर के सेम्पोरा क्षेत्र में 250 करोड़ के मेगा शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण दुबई स्थित एम्पायर ग्रुप द्वारा किया जाएगा और ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जिसका निर्माण 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में किया जाएगा और इसको 2026 तक पूरा करने का इसका टारगेट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है मतुआ महामेला। तो मतुआ महामेला मनाया जाता है 19 मार्च को पश्चिम बंगाल में और ये 25 मार्च तक चलेगा और अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम मतुआ समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश है और मतुआ एक हिंदू समुदाय है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20 मार्च 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा करने के लिए ये नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। प्रसन्नता दिवस 2013 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और भूटान में 1970 के दशक में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के महत्व पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व गोरैया दिवस, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च को हर साल विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को गोरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और इसके अलावा ये दिवस शहरी वातावरण में पाए जाने वाली अन्य पक्षी प्रजातियों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी है। उसके बाद नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन ने टेनिस में जीता पुरुष युगल खिताब। भारतीय रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन ने कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन वेल्स युगल खिताब जीता है और दोनों ने समिट क्लैश में पहुंचने के लिए अमेरिकियों जैक सॉक और जॉन इस्नर को
7-6 से हराया है। 5 अप्रैल को G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करेगा नागालैंड। नागालैंड 5 अप्रैल 2023 को कोहिमा में G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करने जा रहा है। बिजनेस समिट और संस्कृति कार्यक्रम नागालैंड की ताकत का प्रदर्शन इस आयोजन का एक और मुख्य आकर्षण रहेगा। इसके बाद हम 21 मार्च 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम्स के 2023 के विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय स्थानों ने अपनी जगह बनाई है। टाइम्स पत्रिका ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले को 2023 में विश्व के महानतम स्थानों को अपनी सूची में शामिल किया है और जिसमें दुनिया में घूमने वाले 50 असाधारण स्थलों को भी शामिल किया गया है। वहीं मयूरभंज के साथ लद्दाख को भी इस सूची में शामिल किया गया है और मयूरभंज और लद्दाख को उनके दुर्लभ बाघों, प्राचीन मंदिर तथा रोमांच और खाने के लिए चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, श्रीलंका के बैंक ने खोला एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीलंका के सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है, जिसमें दोनों देशों के बीच भारतीय रुपयों का उपयोग करके सीमा पार लेन देन को निपटाने में मदद करेगी और श्रीलंका के बैंक भारत स्थित बैंकों में नोस्ट्रो खाता खोल रहे हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने शुरू किया अपना पहला सबमरीन बेस। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना, इन्होंने मार्च 2023 में कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस जिसका नाम है BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है और बांग्लादेश सरकार अपने सैन्य बल को एक आधुनिक संगठन में बदलने के लिए फोर्सेस गोल काम कर रही है और पनडुब्बी बेस के निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2019 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, चीन दक्षिण कोरिया ने ऑल इंडिया ओपन में खिताब जीता। दक्षिण कोरिया की एनसे यांग ने रविवार को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में टोक्यो 2020 ओलंपिक की जो स्वर्ण पदक विजेता थी जिनका नाम है चेन यू फेई, इनको हराकर एनसे यांग ने महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, नागपुर में शुरू हुई सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक। सिविल 20 इंडिया 2023 स्थापना सम्मेलन का कार्य समिति की बैठक 20 मार्च 2023 को नागपुर में शुरू हुई और इसकी अध्यक्षता की है माता अमृतानंदमयी देवी ने और नोबेल पुरस्कार विजेता तथा सत्यार्थी फाउंडेशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी इसके मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ से हमारे ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक ये शुरू हुई है नागपुर में और इसकी अध्यक्षता की है माता अमृतानंदमयी देवी ने और कैलाश सत्यार्थी जो सत्यार्थी फाउंडेशन के संस्थापक भी है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। कैलाश सत्यार्थी जी इसके मुख्य अतिथि थे। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं माता अमृतानंदमयी देवी के बारे में। माता अमृतानंदमयी देवी एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु है जिन्हें उनके अनुयायी संत के रूप में सम्मान देते हुए अम्मा, अम्मा जी या माँ के नाम से जानते हैं। तो ये डिटेल्स थी माता अमृतानंदमयी देवी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है 21 से 23 मार्च 2023 तक उदयपुर राजस्थान में आयोजित होगी दूसरी SFWG बैठक। यहाँ से हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि 21 मार्च 2023 को राजस्थान के उदयपुर में SFWG दूसरी बैठक है और इससे पहले 2 से 3 फरवरी 2023 को इसकी पहली बैठक हुई थी गुवाहाटी असम में। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले तो SFWG की पहली बैठक 2 से 3 फरवरी 2023 को गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी और उसके बाद इसकी दूसरी बैठक की गई 21 से 23 मार्च तक उदयपुर राजस्थान में। तो उदयपुर राजस्थान में इसकी दूसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक के दौरान 2 कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। अब हम G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक
अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। प्रत्येक वर्ष प्रेसिडेंसी अतिथि देशों को आमंत्रित करते हैं जो G20 अभ्यास में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ये चर्चा करते हैं और 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव जारी कर 21 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो उसके बाद 2012 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आयोजन वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 22 मार्च के न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2022 और 23 में दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय 7.54% बढ़ी है। 2022 और 23 के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 7.54% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में 2.52 लाख थी और वर्तमान समय में 22-23 में 2.72 लाख हो गई है। तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.6 गुना अधिक रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमा दास ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है और एनसी सोजन ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। 20 मार्च 2023 को हिमा दास ने 200 मीटर रेस कंप्लीट किया था 23.79 सेकंड में। और अब हम बात कर लेते हैं एनसी सोजन के बारे में। इंडियन ग्राफी 1 एथलेटिक्स इवेंट में लॉन्ग जंपर एनसी सोजन ने 6.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ जीत हासिल की। हिमा ने महाराष्ट्र की ऐश्वर्या, कैलाश मिश्रा और केरल की पीके बिस्मैया को हराकर महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन दोनों का भी नाम हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों कॉम्पिटिटर थे हिमा दास के। और उसके बाद सोजन ने 6.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ एशियाई खेलों के क्वालिफाइंग मानक के रूप में निर्धारित 6.45 मीटर के निशान को पार किया। उसके बाद नेक्स्ट है CUMI ने DRDO की RCI प्रयोगशाला के साथ समझौता किया। CUMI का फुल फॉर्म है कार्डबोर्डरम यूनिवर्सल लिमिटेड ने DRDO की अनुसंधान केंद्र इमारत प्रयोगशाला के साथ प्रौद्योगिकी के लिए एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली सेरेमिक रेडोमस टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए किया गया। सेरेमिक रेडोम तकनीक को दुनिया भर में आधुनिक मिसाइल तकनीक माना जाता है। अब इसके बाद DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत प्रमुख एजेंसी है। ये सेना के अनुसंधान और विकास का प्रभारी है। इसका गठन 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले इसका DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO का गठन किया गया था 1958 में। उसके बाद नेक्स्ट है चंगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया। इसके बाद में इनके MCQs जब हमारा वीकली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इन सभी के MCQs लास्ट में लेकर आऊंगी। सिंगापुर चंगी हवाई अड्डे ने स्काईटेक्स की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका खुलासा 2023 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया और चंगी हवाई अड्डा 12वीं बार ये खिताब जीतने वाला हवाई अड्डा बन गया है, जिसे यूके स्थित एयरलाइन और एयरपोर्ट रिसर्च फर्म द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और दोहा कतर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और टोक्यो जापान का हनेडा हवाई अड्डा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया। NTPC ने ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया। अब हम NTPC के बारे में भी जान लेते हैं। NTPC का मतलब होता है नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन, इसे हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। अब महारत्न कंपनी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का स्थान 400 नंबर पे था और मई 2010 में एनटीपीसी को ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल और स्थिति से जूझ रहे लोगों को शामिल करने के बारे में और उनको जागरूक करने के बारे में उनकी जागरूकता को बढ़ाना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में इस तारीख को घोषित करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। उसके बाद नेक्स्ट है 23 मार्च 2023, आसिफ शेख को 2022 CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। तो आसिफ शेख नेपाली विकेटकीपर और बल्लेबाज भी हैं, जिन्हें 2022 में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। ये पुरस्कार हर साल BCC के साथ मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब UK द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की JSP कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIAS लाइसेंस मिला। तो जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली फायर रेजिस्टेंट स्टील के निर्माण के लिए भारत मानक ब्यूरो ने सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है और इस समय कंपनी के MD हैं बिमलेंद्र झा। नेक्स्ट है BPCL के चेयरमैन और प्रबंधक के रूप में G कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। G कृष्ण कुमार को हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंधक नियुक्त किया गया है। ये फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। कंपनी के कार्यकारी निर्देशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से BPCL से जुड़े थे। वे इस पद पर 2025 तक रहेंगे। BPCL की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया के देशों को विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। फिनलैंड ने एक बार फिर से दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना नाम उभारा है और यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत की रैंकिंग 126वीं है और पिछले बार 136 नंबर पे थी। तो इस बार भारत की रैंकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से तो 136 से अब 126 में पहुंच गई है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहानीकारों की एक नई पीढ़ी को आवाज़ देने के लिए उनके सम्मान में भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग को प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल 2021 प्रदान किया है और ये अवार्ड आर्ट्स क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पदक है। और इस अवसर पर अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये सभी उपस्थित थे। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार ग्रहण किया है लक्ष्मण नरसिम्हन ने। लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण नरसिम्हन 1 अक्टूबर 2022 को आने वाले CEO के रूप में स्टारबक्स में शामिल हुए थे। उनके पास ग्लोबल बिजनेस में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है और इससे पहले स्टारबक्स के CEO थे हावर्ड शुल्ज। नरसिम्हन इससे पहले रैकेट के CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 10 मीटर एयर पिस्टल में सर्बजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के सर्बजोत सिंह ने ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर
एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता करवाई जाए। इस साल विश्व जल दिवस का थीम था जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। तो ये था विश्व जल दिवस का थीम। और इसके अलावा विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। तब से लेकर विश्व जल दिवस मनाया जाता है और पहली बार विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से मनाया गया था। 1992 से इसे घोषित किया गया था, पर पहला जो विश्व जल दिवस है वो 1993 में मनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है गूगल ने यूएसए और यूके में लॉन्च किया अपना एआई चैटबॉट। दुनिया की टेक दिग्गज गूगल ने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों के लिए अपने एआई चैटबॉट को टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर लिया है। इससे पहले गूगल ने कुछ दिनों पहले ही चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया था। शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को ये मनाया जाता है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की शहादत की याद में। हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इन सभी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। भगत सिंह और सुखदेव को जब फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र थी 23 साल। राजगुरु केवल उस समय 22 साल के थे जब उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी करने का प्रयास किया था। तो ये डिटेल्स थी शहीद दिवस के बारे में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 23 फरवरी को। 23 फरवरी 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के निर्माण की स्मृति में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1961 ईस्वी को। और इस बार का जो थीम है 2023 का थीम है द फ्यूचर ऑफ वेल्थ, क्लाइमेट एंड वाटर ऑक्स जनरेशन। नेक्स्ट है जितने भी अभी हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में इसके हम एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि उससे हमें आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें यह बताया गया है कि रतन टाटा को वशिष्ठ सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। मतलब ऑनरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी मतलब ऑनर ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन एमरिटस, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है। नेक्स्ट है भारत ने भोपाल में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। भारतीय जोड़ी नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 23 मार्च 2023 को भोपाल में ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम कांस्य पदक मैच में चीन की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत के सर्वजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CMD नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में ललित कुमार गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और CCI कपड़ा मंत्रालय के तहत एक PSU है। तो ललित कुमार गुप्ता जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए एवल पुरस्कार जीता है। तो एवल पुरस्कार की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऐसा पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवल के नाम पे रखा गया है और ये पहली बार 2003 में इस पुरस्कार को दिया गया था और पुरस्कार समारोह
ओस्लो विश्वविद्यालय में आयोजित होता है और इस बार एवल पुरस्कार दिया गया है अमेरिकी लुइस कैफेरेली को। लुइस कैफेरेली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप असंगठित खुदाई को रोकने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे उपयोग की जाने वाली भूमिगत संपत्ति को नुकसान होता है, जिससे सरकार को हर साल इसको कवर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कॉल बिफोर यू डिग विकसित की जा रही है दूरसंचार विभाग और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, ललितपुर में मनाया गया नेपाल का घोड़ों का त्यौहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घोड़ों का त्यौहार मनाया गया ललितपुर में, और ललितपुर है नेपाल में, जिसे घोड़ों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह नेपाल के ललितपुर में मनाया गया घोड़े जात्रा उत्सव मल्ला शासन द्वारा मनाया जाता था। ये इस विश्वास के आधार पर हर साल मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में गुरु मापा, जिसे टुंडी भी कहा जाता है, गुरु मापा नामक एक राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में घोड़े जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता है सर्जियो पेरेज ने। तो मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। वहीं रेड बुल में उनके साथी मैक्स वर्स्टेपेन ने रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है और पिछले सीजन में रेड बुल ने 22 रेसों में से 17 रेसों में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इंडिया कास्ट ने पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है और इंडिया कास्ट एक मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट एसेट मोनेटाइजेशन एंटिटी कंपनी है। अपने 20 साल से अधिक के कैरियर में गोयल ने स्टार टीवी, नेटवर्क 18, एनडीटीवी और डेन नेटवर्क्स जैसी प्रमुख मीडिया कंपनियों के साथ काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इस बिल में क्या होगा कि राज्य के निवासी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ओपीडी सेवाओं और आईपीडी सेवाओं पर मुफ्त लाभ उठा सकेंगे। साथ ही चुनिंदा निजी हॉस्पिटल में भी इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। और वर्तमान में राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसके बाद हमने जितने भी करंट अफेयर के न्यूज़ डिस्कस किए हैं, तो उनके मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य G20 बिजनेस समिट 2023 की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर है नागालैंड। ये मेज़बानी कर रहा है 5 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चली? इसका आंसर है मेघालय। नेक्स्ट है, दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 2, जो है मयूरभंज और लद्दाख। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता पुरुष युगल खिताब? इसका आंसर है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने खोला एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता? इसका आंसर है श्रीलंका के बैंक ने। नेक्स्ट है, मातुआ धर्म महामेला कहाँ मनाया जाता है? मातुआ धर्म महामेला मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च 2023 में किस शहर में होने वाली है? इसका आंसर है उदयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 मार्च को। नेक्स्ट है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर है 7। तो उन 7 राज्यों को एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन पर आधारित रहेगा। तो इसको भी जान लेते हैं, फॉर्म टू फाइबर टू फैशन फॉरेन। तो ये विजन है मेगा टेक्सटाइल का, ये वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर है शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट है,
ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है, किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीत लिया है? इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में कौन नामांकित हुई है? इसका आंसर है पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है, MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? इसका आंसर है रानी रामपाल। नेक्स्ट है, भारत की किस कंपनी को फायर रेजिडेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIAS लाइसेंस मिला है? इसका आंसर है जिंदल स्टील। नेक्स्ट है, BPCL के चेयरमैन व प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है G कृष्ण कुमार को। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? इसका आंसर है मिंडी कलिंग। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में कॉफी हाउस कंपनी स्टार वर्क्स के CEO का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? इसका आंसर है सरबजोत सिंह। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 मार्च। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? इसका आंसर है सार्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट है, इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 मार्च। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, कॉल बिफोर यू डिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट 3 मार्च 2023 को भोपाल में ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम मैच में किसने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है गणित और ये पुरस्कार मिला है लुइस कैफेरेली को। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, 2023 के विश्व के आधार पर OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला स्थान लिया है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, एक नई सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एंडोर्समेंट के लिए सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बना है? इसका आंसर है रणवीर सिंह। और इससे पहले रणवीर सिंह से पहले थे 2021 में विराट कोहली। तो इस टाइम पे विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ललित कुमार गुप्ता को। आई होप ये वीडियोस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।